गाइस, क्या हाल है। दिस इज राना हुबैब, आप देख रहे हैं कोटेक्स भाई। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ओटीसी की एक डिटेल वीडियो आने वाली है। 3 वीडियो जिसमें मैं आपको POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ये चीज़ मार्केट का फ्यूल है, कोई मैं आपको वो नहीं सिखाने वाला कि ये पैटर्न सीख लो, वो सब चीज़ें बात की बात है। पहले आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट चलती की चीज़ पे। मार्केट चलती है POI टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू POI। POI क्या है, इसमें हमारा फेयर वैल्यू गैप आता है, ऑर्डर ब्लॉक आता है और वॉल्यूम इम्बैलेंस यानी कि गैप अप गैप डाउन, ये चीज़ आती है। 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या नाम, फेयर वैल्यू गैप FVG। फिर अगली वाली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक, और उससे अगली वीडियो में बताऊंगा मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस यानी कि जो गैप अप होता है गैप डाउन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते, कर्सर पे ध्यान दो, यहाँ पे ये देखें, ये जो गैप डाउन है ना, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला FVG। FVG क्या होती है। 3 वीडियो आपने ये देखनी है, FVG, ऑर्डर ब्लॉक और वॉल्यूम इम्बैलेंस। और उसके बाद एक वीडियो लिक्विडिटी पे आएगी। फिर उसके बाद आपको इन तीनों पे ऐसी ट्रेड मिलेंगी ना कि मार्केट जैसे भी चलेगी ना, आपको प्रॉफिट दे के ही चलेगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले FVG है क्या। FVG है, समझ लो, लेट्स सपोज आप यहाँ पे देखें, ये पहली कैंडल है। FVG है क्या, FVG है, ये पहली कैंडल है, ठीक है, ये दूसरी है, तीसरी। FVG हमेशा 3 कैंडल मिलके बनाएंगे, कभी भी 2 नहीं बना सकती, 1 नहीं बना सकती। 3 कैंडल, सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडल मिलके FVG बनाती हैं, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो ये पहली कैंडल है, दूसरी, तीसरी। अब हमने ये देखना है पहली कैंडल का लो, ये पहली कैंडल है, इसका लो ये है, और बीच वाली कैंडल को आपने वो नहीं करना, सिर्फ तीसरी कैंडल देखनी है। तीसरी कैंडल का हाई और पहली कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में अगर कोई गैप है ना, तो वो है FVG, फेयर वैल्यू गैप। इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यहाँ पे ये पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि तीनों कैंडल एक कलर की हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर एक आधी ऊपर नीचे हो तो खैर है, लेकिन गैप होना चाहिए बीच में, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, इस जगह पे देखें, ये 1, 2 और 3, पहली कैंडल का हाई ये है, और इसमें लो में ये होगा ना, ये पहली कैंडल गिरेगी, जो पहली कैंडल गिरेगी ना हमारा, वो हुई पहली कैंडल। तो यहाँ पे हमारी पहली कैंडल ये गिरी थी, ये 3 कैंडल, ठीक है। इस तरह यहाँ पे पहली कैंडल ये आपकी साइड की बनी थी, यहाँ पे इसका हाई ये है और तीसरी कैंडल का लो ये है, ठीक है। तो इसके बीच में गैप है ना, तो हमारा ये FVG है, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे देख लें एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे पहली कैंडल का हाई ये है और तीसरी कैंडल का लो ये है, ठीक है। कहीं पर भी आप देख लो, ये नहीं है कि पहली कैंडल आपने ये गिनी है, रेड आनी चाहिए फिर ग्रीन से, नहीं, ऐसे नहीं। कहीं पर भी आपको 3 कैंडल का देख लो, कहीं पर भी वो FVG होगा आपको। जैसे यहाँ पे पहली कैंडल ये है, पहली कैंडल ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, लेट्स सपोज, ठीक है। ये पहली कैंडल का लो ये रहा, और इसको इग्नोर करो, ठीक है। और तीसरी कैंडल का हाई, ये इसके बीच में अगर कोई गैप है ना, तो वो है FVG, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे लेते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज ये है, ठीक है। इसको यहाँ तक तो अभी मार्केट आई नहीं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर जाके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे तो हमारा गैप नहीं बनता, देखो पहली कैंडल है, उसको लो यहाँ तक आया हुआ है, और जो तीसरी कैंडल उसको हाई, इससे ऊपर गैप नहीं है इन दोनों के बीच में ना। पहली और तीसरी कैंडल के बीच में विक्स के छोड़कर गैप नहीं है, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फिर हम उससे नीचे आ गए, इसकी लो और इसका हाई के बीच में देखो कितना गैप है, यहाँ से उठाकर यहाँ तक ये गैप। मैं आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वो ऐसे समझ नहीं आ रही हो, 1 मिनट, ये रेक्टेंगल आ गया हमारा। अभी मैं इसको दिखाता हूँ, ये हमारी तीसरी कैंडल का हाई है, और एक सेकेंड, ये हमारा तीसरी कैंडल का लो और पहली कैंडल का हाई मैंने कर लिया है मार्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ है, इसके जो बीच वाली कैंडल होती है ना, इसके 3 पोर्शन कर लो। बीच में लाइन लगाओगे ना सेंटर में इसके, तो एक हिस्सा ये हो जाएगा और एक हिस्सा ये हो जाएगा, और जहाँ पे लाइन लगाई होगी एक हिस्सा वो हो जाएगा, ठीक है। जब भी ये यहाँ पे ना, ये जो है यहाँ पे पहली कैंडल का लो है, यहाँ पर आकर अगर कैंडल क्लोज कर देना और ऊपर विक छोड़ दे यहाँ, तो हम डाउन की साइड पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटर में आके क्लोज दिया, ये डाउन की कैंडल बनी है, ठीक है, पूरी की पूरी डाउन की कैंडल बनी, ऐसे ट्रेड ऐसे ली जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पहली कैंडल थी, दूसरी, तीसरी, इसके बीच में ये पहली कैंडल का हाई ये रहा,
तीसरी कैंडल का लो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसने इसके पहले ही जो स्टार्टिंग थी ना कैंडल की, किधर गया, पहली स्टार्टिंग थी ना जो कैंडल की, इसने वहीं पे क्लोज दे दी है। ये देखिए इसने इससे बाहर कर दिया, यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ पे, ये देखिए ये लाइन देख रहे हो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस एफवीजी की बात करो, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये एफवीजी। यहाँ पर जो एफवीजी था ना, इसने यहाँ पे बिल्कुल इसके बाहर क्लोज दे दिया, तो हम अप साइड के लिए जा सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट देखो कितनी डीप कैंडल गई, यहाँ पर भी देखो कितनी डीप कैंडल गई। कभी भी अगर यहाँ पे बीच में आके क्लोज दे देता ना, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक वो इस लेवल से रिजेक्शन नहीं दिखाएगा या इससे रिजेक्शन। बीच में आके कुछ भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, अवॉइड करनी है ट्रेड। जैसे यहाँ पे देखे, यहाँ पे बिल्कुल एंड लेवल पे आके इसने रिजेक्शन दिखाई, यहीं पर क्लोज दे दिया, बाहर नहीं गई बॉडी, वीक बेशक चली जाए, बॉडी बाहर नहीं गई। अगर यही यहाँ बीच में क्लोज हो जाती तो हम ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हमें यहाँ तक वीक होती, ठीक है, ये ट्रेड थी हमारी, यहाँ पे बाहर ही क्लोज हो गया है, तो ये हमारी ट्रेड थी। लेकिन ये हमने इस पर अभी ट्रेड नहीं लेनी, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पर ट्रेड ली जा सकती है, लेकिन हमने नहीं ली। लेकिन यहाँ पे देखें, ये एफवीजी से ना, ये पहली कैंडल इसका लो और ये तीसरी कैंडल इसका हाई, इसके बीच में है ना ये कैंडल इससे भी ऊपर निकल गई, तो हमने ट्रेड नहीं लेनी। अगर यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये देखिए, अगर यहाँ तक इसकी बॉडी आ जाती ना, ऊपर वीक रह जाती, तो हम डाउन साइड की ट्रेड ले लेते। तो यहाँ पे देखें, बेशक जो भी हमने अपना सेटअप पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एफवीजी है, यहाँ पे ये बहुत ऊपर चलेगी, हमने मार्जिन के साथ ट्रेड लेनी थी, यानी जब भी ये पहली कैंडल का हाई, ये तीसरी कैंडल का लो, अब इसकी ये एफवीजी है हमारा, अब मार्केट यहाँ पे आई है, ये भी ये बेशक बहुत ऊपर चली गई, तो हमें ऐसे नहीं लेनी, फिर ऐसे लॉस हो सकती है, मार्केट इस जगह कवर करने आ सकती है, बेशक यहाँ ना जाए लेकिन इसकी लॉस दे सकती है। तो हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगली कैंडल की वीक आएगी ना, यहाँ पे अगली कैंडल आएगी 30 सेकंड से पहले, तो हम यहाँ से अप साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, जो कि वैसे भी शॉर्ट है, लेकिन वैसे विन होगी, इसमें आपका लॉस होने का चांस कम हो सकता है, ठीक है। और 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, लॉस हर चीज़ में होता है, लेकिन हमारी परसेंटेज जब ज़्यादा हो जाती है, फिर हम लॉस को कट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये पहली कैंडल का लो और ये तीसरी कैंडल का हाई, बीच वाली कैंडल को सिर्फ आपने एक तौर पे रखना है, भाई ये वैसी ये नाम की कैंडल है, इसको आप सिर्फ तब मार्क करोगे जब आपने इसको कैंडल को 2 हिस्से में तकसीम करना है, यानी ऊपर और नीचे, ठीक है, 50%। और ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पर ये तीसरी कैंडल का हाई है और ऊपर तीसरी कैंडल का लो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल आई है, हम जैसे ये कैंडल, अगर ये कैंडल यहाँ तक आती है ना, तो हम यहाँ तक एक मिनट यहाँ तक आती है, तो हम यहाँ से डाउन ट्रेड लेते थे। वैसे भी हमारी ये विन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लें, ये पहली कैंडल का लो ये रहा और तीसरी कैंडल का हाई ये रहा। अब यहाँ पर बिल्कुल टच किया है, देखें ना, इस कैंडल ने ना बिल्कुल पीछे टच किया है, मेरा वो है इधर भी, अच्छा वो तो साइड पे चलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, इसका पहली कैंडल का लो है और ये थर्ड कैंडल का है, देखो ये किसी भी कलर की हो मसला नहीं है, बस यहाँ पे बीच में गैप होना चाहिए तीनों कैंडल के दरमियान। यहाँ पे देखिए इसने टच किया और नीचे क्लोजिंग दिए, तो हम रेड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जो कि मेरा शॉर्ट है। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, पहली कैंडल दूसरी तीसरी, पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, इसके बीच में गैप है। अब देखिए ये बीच में आके क्लोज होगी, बीच में आके क्लोज इसने रिजेक्शन दिखाई होती, अगर ये वीक होती ना और इससे ऊपर इसकी बॉडी क्लोज हो जाती, यहाँ पे इसकी बॉडी होती और इससे नीचे इसकी वीक हो जाती, तो हम अप साइड के लिए जा सकते थे, तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये बुलिश है, यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल का एफवीजी बनेगा तो हमने अप साइड की ट्रेड लेनी है। अगर रेड कलर का एफवीजी बनेगा, जैसे ये रेड का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे। अगर ग्रीन का बनेगा तो अप साइड की ही ट्रेड लेनी है। जिसका एफवीजी बनेगा, बायर्स का एफवीजी बनेगा तो अप साइड की, और क्या नाम है, सेलर्स का एफवीजी बनेगा तो डाउन की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एफवीजी नहीं है, पहली दूसरी तीसरी, इसका कैंडल का हाई ये पड़ा है और इस कैंडल का ये तीसरी कैंडल का लो, ये बीच में गैप ही नहीं है, बीच में गैप नहीं है ना, तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, ये एफवीजी नहीं बनता हमारा। ये पड़ा हमारा, देखें ये मैंने आपको समझा दिया था, ये हमारा वॉल्यूम बैलेंस है, जो इसके बाद तीसरी वीडियो आएगी, दूसरी वीडियो तो उस पर आएगी, क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। ये हमारा एफवीजी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। इसका पहली कैंडल का लो ये रहा, तीसरी कैंडल का हाई ये रहा, गैप है ना बीच में, तो हमारा ये है एफवीजी। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें पहली कैंडल से एफवीजी नहीं बन रहा तो दूसरी पे आ जाए, दूसरी पे देखते हैं तो आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ ये पहली कैंडल का लो है, ये तीसरी कैंडल का हाई है,
अब इसके बीच में आके क्लोज देगी तो हम डाउन की ट्रेड नहीं लेंगे। तो यही है एफवीजी। अगर समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज ट्रेड नहीं मिली वरना मैं ज़रूर लेता। इस वीडियो पे आपका भरपूर प्यारा दिखना चाहिए। आपका कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।